पुनः स्वागत है आप सभी का कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक गणित विषय की 2021-22 की। इसमें हम आज 6वां अध्याय त्रिभुज को हल करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं बोर्ड के आधार पर यहाँ पे 7 अंक निर्धारित किए गए हैं और 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न तथा 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। और इसमें यहाँ पे 1 अंक वाले सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं पर एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को हम किस नाम से जानते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और इसको हम जानते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 गणित 3 ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान होगा। तो यहाँ पे कोण बी का मान 90 डिग्री के बराबर होगा, इसे आप याद रख लें। और इसके बाद इसको आप हल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करते हुए हल करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, किसी एबीसी त्रिभुज में डीई समांतर है AB और CD बराबर है 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DA का मान होगा। तो यहाँ पे हम इसको सरल कर लेते हैं तो चित्र इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे CD का मान हमें ज्ञात है, यहाँ पे CD का मान 3 है और EC का मान जैसा कि बोल रहा है कि इसका मान है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे BE का मान जैसा कि हमें ज्ञात है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे CD बटे AD, यानी हमें AD का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/DA बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 4/6 और इसको सरल कर देंगे तो DA बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6/4 और इससे सरल करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर हमें यहाँ से ज्ञात हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है C ही सही होगा। अब जैसे कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, यहाँ पे यदि एक त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होता है, तो इसका सही आंसर है 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5वें नंबर का, किसी त्रिभुज ABC में DE और BC समानांतर है और AD और बराबर है x और DB बराबर x ऋण 2, तो x धन 2 तथा EC बराबर x ऋण 1, तब x का मान होगा। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है हमें, तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे AD बटे DB अर्थात x बटा x ऋण 2 और बराबर x धन 2 बटा x ऋण 1। इनका हम त्रिक गुणा कर दें तो यहाँ पे होगा x इंटू x ऋण 1 बराबर x ऋण 2 इंटू x धन 2। इसे हम सरल कर लेंगे बच्चों। तो सरल करने पर जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमें सरल करने पर यहाँ से हमें x का वर्ग ऋण यहाँ से 1 x मिल जाएगा और इसे सरल करेंगे तो x का वर्ग ऋण 4 मिल जाएगा। यहाँ से x का वर्ग से x कैंसिल कर देंगे तो x का मान यहाँ से ऑब्वियसली 4 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मान होगा 4 के बराबर। तो अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं, तो इसका सही आंसर है सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसके बाद अगला, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग ये भी समरूप होते हैं। इसके बाद अगला, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। प्रत्येक कोण यहाँ पे 60 अंश का होता है और जिससे यह समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात से खालिस्तान होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है समान होता है। इसके बाद है अगला, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के यहाँ पे समानांतर होती है, अर्थात यहाँ पे समांतर होती है लिखेंगे। तो इस प्रकार से थे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। अब सत्य असत्य देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह कथन भी सत्य होगा। और इसके बाद तीसरा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है, तो यह कथन असत्य है। चौथा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। तो ये इसमें इस तरीके से सत्य एवं असत्य कथन वाले प्रश्न थे। एक शब्द में उत्तर लिखने वाले प्रश्न है, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल हाँ होते हैं ये। और इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 5, 6 इनको आप सरल करके देख लें। ये इस प्रकार के प्रश्न 7वां 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से दोनों मुझसे कोई एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाना है। और इस तरीके से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप सरल कर लें क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये था हमारा अध्याय 6 त्रिभुज। पिछले अध्यायों को नहीं देखे तो यहाँ पे ऊपर वीडियो लिंक दिखाई दे रही है, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।